हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए, हम लोग स्टार्ट कर चुके थे अपना चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और अब हम देखते देखते पार्ट 4 पर पहुंच चुके हैं ना। इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए इस चैप्टर के और लास्ट पार्ट जो हमने अभी किया था उसमें हमने रिप्रोडक्शन का जो टाइप था उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बिल्कुल क्लियर किया था। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, किस तरीके से परफॉर्म करता है और कौन कौन सी स्टेजेस या कौन कौन से टाइप होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, है ना। टाइप हमने किए थे, बाइनरी फ्यूजन किया था, बडिंग किया था, फ्रेगमेंटेशन किया था, स्पोर फॉर्मेशन किया था ना। तो ये सब क्या थे, ये एसेक्सुअल के टाइप्स थे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट की कोई नीड नहीं होती। मेल और फीमेल दो लोगों की कोई जरूरत नहीं होती, केवल एक ही, या तो मेल या फीमेल, है ना, या ये कहिए कि फीमेल केवल अकेले ही अपने जैसा एक यंग वंस को बॉर्न कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, दो पार्टिसिपेंट्स हमें चाहिए ही चाहिए। वन इज मेल एंड अदर इज फीमेल, यानी दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलकर एक यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। किस किस के, एक मेल का और एक फीमेल का। किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना। You have learned earlier the structure of flower. You know that the flowers are the reproductive parts of a plant. यानी मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको फ्लावर के बारे में बिल्कुल स्टडी डिटेल से कराई थी, जितना आप लोगों को पता होना चाहिए उतना कुछ बताया था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। एक फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, है ना। ये हो सकता है कि एक दूसरे प्लांट पर हो और एक दूसरे प्लांट पर हो, ये भी पॉसिबल है कि दोनों एक ही प्लांट पर हो। समझ में आ रही है बात। और मेल पार्ट मैंने कौन सा बताया था, स्टेमेन, और फीमेल पार्ट कौन सा बताया था, पिस्टल। स्टेमेन में मैंने आपको क्या क्या बताया था, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और पिस्टल में मैंने आपको क्या क्या बताया था, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि स्टेमेन में कौन कौन से दो पार्ट होते हैं और पिस्टल में कौन कौन से तीन पार्ट होते हैं जो फीमेल पार्ट बनाते हैं। ठीक है, जल्दी से कमेंट करेंगे एक बार। The flowers which contains either only a pistil or only the stamen are called unisexual flower। कई बात कि एक ऐसा फ्लावर जो या तो पिस्टल कैरी करता है, मतलब वो चलाने वाली पिस्टल मत समझ लेना, ठीक है। ये वो फीमेल पार्ट है जिनसे, वो फीमेल थ्री पार्ट है जिनके नाम आप लोग मुझे बताने वाले हो, जिनसे मिलकर पिस्टल बनती है। ये चलाने वाली नहीं, फ्लावर की पिस्टल फीमेल पार्ट। और अगर फीमेल पार्ट कैरी नहीं करता यानी पिस्टल कैरी नहीं करता तो स्टेमेन कैरी करता है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यानी एक फ्लावर में केवल एक ही पार्ट होगा, या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, तब हम उसको कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन अगर एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट होते हैं, यानी स्टेमेन भी उसी में है, पिस्टल भी उसी में है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था बहुत अच्छे प्लांट का, बहुत अच्छे फ्लावर का मैंने एग्जाम्पल बताया था। ये क्वेश्चन भी आपके लिए रहा कि आप लोग मुझे उस फ्लावर का नाम बताएंगे जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट में होते हैं। बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको क्या करना होगा, चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखना होगा उसके लिए, ठीक है। और आपको समझ में आ जाएगा मैं किस फ्लावर की बात कर रही हूँ। ठीक है, आ जाओ यहाँ देख लेते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में होते हैं, उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, कॉर्न, पपाया एंड क्यूकम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल, यानी इनको किसी भी अगर मेल पार्ट की जरूरत नहीं होती। वेयर मस्टर्ड, रोज एंड पेटूनिया हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ कुछ नाम मैंने बता दिए हैं, लेकिन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो मैं आपको बता चुकी हूँ पार्ट 1 में, वो नाम आपको जरूर बताना है ना। चाइना करके नाम है उसका, ढूंढेंगे एक बार कौन सा फ्लावर है वो, है ना। सबके घर के पास कॉमनली मिल जाता है। Both the male and the female unisexual flowers may be present in the same plant or in the different plant। यानी मेल पार्ट वाला फ्लावर और फीमेल पार्ट वाला फ्लावर, दोनों अलग अलग फ्लावर एक ही प्लांट पर
भी हो सकते हैं और अलग अलग प्लांट पर भी हो सकते हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर प्लांट की बात करूँ इस तरीके से, अगर ये मैं प्लांट बना दिया और यहाँ मैंने ये फ्लावर बना दिया, तो आप ये कह सकते हो ये मेल फ्लावर है, और यहाँ पर एक फ्लावर मैंने बना दिया तो आप ये कह सकते हो एक फीमेल फ्लावर है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस पर केवल मेल मेल फ्लावर हो और एक दूसरा प्लांट है उस पर यहाँ पर आपको फीमेल फ्लावर्स मिल जाए, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आ रही है? तब वो क्या होगा, बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल होगा, है ना, क्योंकि एक तो मेल है पूरा, एक पूरा फीमेल है। अगर इसी में मेल और फीमेल होते तब ये बाइसेक्सुअल होता, इसी में मेल और फीमेल होते तो ये भी बाइसेक्सुअल होता। बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है सभी को? एक बार जल्दी से बताओ फटाफट। Could you identify the anther and the filament of stamen? आइडेंटिफाई कर सकते हो? बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैंने आपको बहुत क्लियर बताया कि एंथर्स क्या होते हैं, फिलामेंट क्या होते हैं। एक ऐसी स्टेम, पतली सी ऐसी स्टेम जिस पर इस तरीके का कुछ रुआ रुआ सा लगा हुआ होता है, ये तो होती है आपकी फिलामेंट और इसको बोलते हैं हम एंथर। ठीक है, एंथर कंटेन्स पोलन ग्रेन्स। इस एंथर पर पोलन ग्रेन्स होते हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं विच प्रोड्यूस मेल गेमेट। और यही जो होते हैं, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये क्या करता है, मेल गेमीट को प्रोड्यूस करता है। पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। आपका आंसर मिल गया। मैंने जो क्वेश्चन पूछा था अभी अभी कि पिस्टल में कौन कौन से 3 पार्ट मिलकर पिस्टल बनाते हैं, उसका आंसर मिल गया। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलकर पिस्टल फीमेल पार्ट बनाते हैं। द ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल। ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल होते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, या तो बोलेंगे फीमेल गैमेट और क्या बोलेंगे, या उसको बोलेंगे हम एग। ठीक, इस फॉर्म इज एन ओव्यूल। ये मिलकर क्या बनाते हैं, ओव्यूल बना लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। इस बात को ध्यान रखना हमेशा कि जब भी मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे, फ्यूज होंगे, तो सबसे पहले क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद उनका फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाएगा एम्ब्रायो। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगा, एम्ब्रायो। समझ में आया? मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो गए, फ्यूज होने के बाद बनेगा जाइगोट, और जब जाइगोट का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब क्या बन जाएगा, एम्ब्रायो। है ना, क्लियर है? चलो देखो भाई, ये है आपका मेल पार्ट। ठीक है, ये फिलामेंट अभी बताया, और ये आपका एंथर। इस एंथर पर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स लगे हुए होते हैं, इसको हम कहते हैं मेल पार्ट। ठीक है, ये है आपका फीमेल पार्ट। क्या है ये आपका फीमेल पार्ट। यहां से पोलन ग्रेन आएंगे, यहां पर गिरेंगे। ठीक है, स्टिग्मा में गिरेंगे, स्टाइल में जाएंगे, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, स्टाइल में जाएंगे, और यहाँ ओवरी में आ जाएगा। जब ये ओवरी में पहले से क्या होता है, ओवरी में पहले से ओव्यूल रखे हुए हैं ना, रखे हुए हैं। जब मेल पार्ट यहाँ पर आएगा तो ये फ्यूज होगा, क्या बनाएगा, गैमीट बनाएगा। क्या बनाएगा, गैमीट बनाएगा। जब इसका फर्टिलाइजेशन होगा तो ये क्या बना लेगा, एम्ब्रायो बना लेगा। ठीक है ना? यहाँ देखो, अब बात आती है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कैसे होता है, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, सेम पॉलिनेशन उसी तरीके से होता है। एक ही फ्लावर पर है, एक ही फ्लावर में मेल फीमेल है, तो वहीं की वहीं पॉलिनेशन होता रहेगा। अदरवाइज यहाँ देखो, ये दिया हुआ सेल्फ पॉलिनेशन और ये दिया हुआ है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये आपका फीमेल पार्ट है, ये आपका मेल पार्ट है। क्या किया, मेल पार्ट से एंथर निकले और फीमेल पार्ट पर जाकर गिर गए, और ये ट्यूब में आए, ओवरी में पहुंच गए। ठीक है, ये है क्रॉस पॉलिनेशन, यानी यहां से एंथर निकले, यहां से एंथर चले, और फ्लावर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर उन्हें अटैक किया, और ये ट्यूब में से होते हुए स्टिग्मा, स्टाइल से होते हुए ये कहाँ पहुंच गए, ओवरी में पहुंच गए। ठीक है, जब उसी प्लांट से गिरेंगे एंथर और उसी फ्लावर से, सेम फ्लावर में जाएंगे, तो आपका सेल्फ पॉलिनेशन। और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जब जाएंगे ये पोलन ग्रेन्स, तब इसको बोलेंगे
क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्लियर है? चलो अब ये क्या लिखा हुआ है इसे पढ़ लेते हैं एक बार। जनरली पोलन ग्रेन्स हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट व्हिच प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग अप। मतलब जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो प्रोटेक्टिव लेयर से कवर होते हैं ताकि वो सूख ना जाए जल्दी से। सिंस पोलन ग्रेन्स आर लाइट दे कैन बी कैरिड बाय विंड और वाटर। इतने लाइट होते हैं ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं कि इनको हवा भी उड़ा ले जाएगी और पानी में तो बह ही जाएंगे। Insects visit flowers and carry away pollen grains on their bodies। अब देखो लाइटनेस कैसे पता चलेगी? ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स आते हैं, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स आते हैं। ये क्या हुआ, इस तरीके से ये फ्लावर पर बैठे और यहाँ से एंथर इन्होंने क्या किया, अपने पैरों में चिपका लिए। पैरों में से चिपका के जब ये चले और ये दूसरे फ्लावर पे जाके इन्होंने वो छोड़ दिया तो हो गया पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। तो ये जो एंथर्स होते हैं ये इतने लाइट वेट होते हैं कि ये इंसेक्ट्स के लेग्स में लगकर भी दूसरे प्लांट पर चले जाते हैं। ठीक है, some of the pollen lands on the stigma of a flower of the same kind। मतलब कुछ pollen grains ऐसे होते हैं सेम फ्लावर के सेम स्टिग्मा पर जाकर गिर जाते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया सेल्फ पॉलिनेशन में, the transfer of pollen from the anther to stigma of a flower is called pollination। इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। एंथर का स्टिग्मा पर जाकर गिरना पॉलिनेशन। if the pollen lands on the stigma of the same flower it is called self pollination। बता दिया मैंने आपको। when the pollen of a flower land on the stigma of another flower of the same plant or that of a different plant same kind is called cross pollination। सेम फ्लावर पर गिरेंगे, सेम प्लांट में सेम फ्लावर पर गिरेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन। सेम प्लांट पर डिफरेंट फ्लावर में या फिर डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में गिरेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत ज्यादा टफ नहीं है पॉलिनेशन, बहुत इजी सा है। एक बार समझोगे, एक बार मेरी बात को 2 बार सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे पॉलिनेशन की बात कर रही हूँ। ठीक है, जब पॉलिनेशन हो गया जाइगोट बन गया। कब बना था जाइगोट? बनाया बताया था ना मैंने, पोलन ग्रेन्स आके गिरेंगे, ट्यूब में पहुंचेंगे, यहाँ अंदर आ जाएंगे ओव्यूम में। ओव्यूम के साथ इनका क्या होगा, ओव्यूम में एग और मेल गैमीट आकर मिलेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, जाइगोट बना लेंगे। क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे, है ना। जाइगोट बनने के बाद द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब ये जाइगोट बना लेते हैं तब इस फॉर्म को क्या बोल देते हैं, तब इस फॉर्म को हम क्या देते हैं, फर्टिलाइजेशन। जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रायो। और उसके बाद जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है या किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रायो में, यानी वो सांस लेना चालू कर देता है। एम्ब्रायो सांस लेना चालू कर देता है। ठीक है, जैसे ही फ्यूजन स्टार्ट होता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जो जाइगोट है आपका डेवलप होकर क्या बन जाता है, एम्ब्रायो में चेंज हो जाता है। और वो एम्ब्रायो बाद में बड़ा होकर क्या बनेगा, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। चलिए अब आता है आपका फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। कैसे फ्रूट बनते हैं और कैसे सीड फॉर्मेशन। देखा होगा अनार, सबने देखा होगा, मोस्टली के घर में लगा हुआ भी होगा अनार का पेड़। क्या होता है, पहले बहुत सुंदर सा रेड कलर का फ्लावर आता है अनार पर, आता है ना, बहुत सुंदर सा रेड कलर का फ्लावर आता है। कुछ इस तरीके से फ्लावर होता है ना। और यहाँ पर ये कलरफुल लीव्स निकली हुई हैं। ये थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, ये जो लीव्स हैं ये झड़ जाती हैं और ये जो ओवरी है, ओवरी ये स्वेलन करने लगती है, फूलने लगती है ना। और धीरे धीरे करके बड़ी हो जाती है और ये फिर राइपेंड हो जाती है, पक जाती है ओवरी। जब ये ओवरी पक जाती है तभी ये क्या बन जाता है, तभी ये फ्रूट बन जाता है। आई समझ में बात कि लीव्स, फ्लावर की लीव्स, कोरल क्या बोलते हैं उसको, कोरोला, कोरोला झड़ गई। झड़ने के बाद नीचे का जो पार्ट था यानी जो ओवरी था वो ओवरी स्वेलन हुआ। स्वेलन होने के बाद राइपन हुआ। राइपन मतलब समझ रहे हो, पकना, पक गया। पकने के बाद वो क्या बन गया, फ्रूट बन गया। ठीक है, द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल। जो सीड्स बनते हैं वो ओव्यूल से बनते हैं, यानी ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, वहीं से ये सीड्स बनते हैं। ठीक है, the seeds contains an embryo enclosed in a protective seed coat।
सीड में क्या होता है, सीड में एक एम्ब्रायो होता है जो एक प्रोटेक्टिव लेयर से सीड कोट से ढका हुआ होता है। आपने इमली का बीज देखा है, देखा है इमली का बीज, काशीफल का बीज देखा है, क्या करते हो, तरबूज का बीज देखा है, क्या होता है, उसके अंदर से सीड निकलता है ना, वो पूरा सीड ऊपर से कवर होता है ना, काशीफल का भी। और अभी मैंने आपको किसका बताया, अच्छा मैंगो का तो सबने देखा है, तो मैंगो का भी तो इसी तरीके से ऊपर से सीड कोट से प्रोटेक्ट होता है, अंदर उसके सीड है, ऊपर का पार्ट पोर्शन क्या है जिसको हम चूसते हैं आम खाने के बाद, उसको कहते हैं सीड कोट, जिससे अंदर जो आपका एम्ब्रायो है वो बिल्कुल प्रोटेक्टिव रहता है, और जब हम उसको जर्मिनेट करते हैं तो वही पार्ट वहां से निकल कर आता है अंदर से, ठीक है। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंजेस। कुछ फ्रूट तो जूसी होते हैं और फ्लैशी होते हैं, लेकिन कुछ फ्रूट ड्राई भी होते हैं, जैसे आलमंड एंड वॉलनट। वॉलनट मतलब, मेरा कहने का मतलब है अखरोट। अब समझ में आ गया होगा कि वॉलनट क्या होता है, अखरोट, ठीक है। आलमंड हो गया यानी बादाम, और भी है काजू वगैरह, ये सब जितना मतलब जिनको हम बोलते हैं ना ड्राई फ्रूट्स, वो आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं। और एप्पल, मैंगो, ये सब क्या है, ये आपके जूसी फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके के फ्रूट फॉर्मेशन होते हैं, दोनों को हम फ्रूट ही बोलते हैं, एक को ड्राई, एक को जूसी फ्रूट, ठीक है। समझ में आया, अच्छी लगी क्लास, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कैसी लगी, और जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे स्टार्टिंग में देखी हो, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे उसके आंसर मुझे जरूर लिख कर देंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करेंगे, ये लोगो है, तो अगर वीडियो पसंद आ रही है और कंटिन्यू करना चाहते हैं, पिछली वीडियोस भी देखना चाहते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग क्लास 5, हाँ क्लास 5 मैथ कंसेप्ट भेजिए पूरी, क्लास 7, 6, 7 और 8 ये आपकी एनसीईआरटी, ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी मैथ है। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताया गया है, कोई शॉर्टकट यूज नहीं किया है। बहुत अच्छा लगेगा आपको, समझ में भी आएगा, लेकिन एक बार वीडियो देखेंगे और देखने के बाद रिप्लाई जरूर करेंगे वीडियो पर, ठीक है। चलो तो कल फिर मिलते हैं इसी के एक लास्ट टॉपिक के साथ, देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं हम, और कल का आज का क्वेश्चन मुझे कल मिलना चाहिए जब भी आप ये वीडियो देखोगे, है ना। तो कल मिलते हैं फिर, बाय बाय।